आज आप लोगों के लिए जो वीडियो लेके आया हूँ क्लास 10th के विषय साइंस यानी विज्ञान के सब्जेक्टिव क्वेश्चन को आपके सामने लेकर आया हूँ, जो कि आपके एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, इस चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ साथ बेल घंटा भी प्रेस कर ले। चलिए दोस्तों, मैं आपका विषय वस्तु को स्टार्ट करता हूँ। आज का जो पहला सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, प्रकाश क्या है और इसकी विशेषता को लिखिए। ये एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं कि प्रकाश क्या और इसकी विशेषता को लिखिए। तो प्रकाश क्या? तो प्रकाश एक ऐसा माध्यम है। प्रकाश क्या? प्रकाश एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा किसी वस्तु को देखते हैं, उसे हम प्रकाश कहते हैं। यानी प्रकाश वह माध्यम है जिसके द्वारा हम किसी वस्तु को देखते हैं, उसे हम प्रकाश कहते हैं। या फिर एक और परिभाषा आप लोग लिख सकते हैं कि आँख के अतिरिक्त जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं उसे हम प्रकाश कहते हैं। कहने का मतलब, अगर आँख न रहे, मनुष्य का आँख न रहे, तो प्रकाश रहने से वस्तु को तो हम नहीं देख पाएंगे। इसलिए एक परिभाषा ये भी हो सकता है, और या फिर ये परिभाषा भी सटीक है कि प्रकाश एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा किसी वस्तु को हम देखते हैं, उसे हम प्रकाश कहते हैं। फिर उसी में एक क्वेश्चन था कि प्रकाश की विशेषता को लिखे। प्रकाश की विशेषता को लिखे। तो प्रकाश की विशेषता क्या? पहला विशेषता कि प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है। प्रकाश क्या है? ऊर्जा का एक रूप है। फिर दूसरा है कि प्रकाश एक चुंबकीय तरंग भी है। प्रकाश क्या है? एक चुंबकीय तरंग भी है। ये दूसरा विशेषता है। फिर तीसरा विशेषता है कि प्रकाश की चाल सबसे अधिक निर्वात में होती है। यानी प्रकाश की चाल सबसे अधिक कहाँ होती है? निर्वात में होती है। फिर नंबर चौथा जो विशेषता है, प्रकाश सदैव सरल रेखा में चलती है। कहने का मतलब कि प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में चलती है, यानी सरल रेखा में ही गमन करती है। नंबर 5वां, प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है। और प्रकाश क्या है? एक अनुप्रस्थ तरंग है। यही प्रकाश की विशेषता थी। फिर अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने है, जो क्या है? धातु और अधातु में अधातु क्या? धातु और अधातु क्या? उदाहरण देकर समझाएं। कहने का मतलब, धातु किसे कहते हैं और अधातु किसे कहते हैं, तो इसको समझाना भी है। किसके साथ? उदाहरण सहित समझाना। धातु किसे कहते हैं? जिस तत्व के बाह्यतम या बाहरी कक्षा में 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं उसे धातु कहते हैं। कहने का मतलब, धातु उसे कहते हैं जो तत्व के बाहरी कक्षा यानी सबसे बाहरी बाह्यतम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन या 3 इलेक्ट्रॉन होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? धातु कहते हैं। उदाहरण देखिए, हम दे दिए सोडियम। सोडियम क्या है? धातु है, जिसको संकेत क्या होता है? Na होता है। परमाणु संख्या कितना होता है? 11। देखिए 2, 8 और 1। बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है? 1। ये क्या कहलाएंगे? धातु कहलाएंगे। पता है ना कि धातु के बाह्यतम कक्षा में क्या होता है? 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। फिर नंबर दूसरा हम उदाहरण दिए मैग्नीशियम। ये भी क्या है? धातु है। उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होते हैं? इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं उसमें? 12 होते हैं। देखो 2, 8 और 2, यानी बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 2 इलेक्ट्रॉन। ये भी क्या हो गए? धातु हो गए। तो धातु का परिभाषा क्या था कि वह तत्व जिसके बाहरी कक्षा में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने? 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसे हम धातु कहते हैं। फिर है अधातु। जिस तत्व के बाह्यतम कक्षा में 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं उसे हम अधातु कहते हैं। यानी अधातु उसको कहते हैं जिस तत्व के बाह्यतम कक्षा यानी बाहरी कक्षा में कितने हो? 5 या फिर 6 या फिर 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? अधातु कहते हैं। देखिए उसका उदाहरण भी दिए। उदाहरण क्या? ऑक्सीजन जो अधातु है, इसको संकेत O होता है। परमाणु संख्या कितना होता है? 8। देखो 2 और 6, बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6। कहने का मतलब ये क्या होंगे? अधातु होंगे। हम बताएं ना, 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये क्या होते हैं? अधातु कहलाते हैं। फिर देखिए दूसरा देखिए फ्लोरीन, जिसका संकेत F होता है। परमाणु संख्या 9 होता है, जिसके बाहरी कक्षा में 2, 7। सबसे बाहरी कक्षा क्या है? 7 इलेक्ट्रॉन, इसलिए ये क्या होंगे? अधातु कहलाएंगे। फिर नंबर 3 क्वेश्चन है, वृक्क के 4 कार्यों को लिखे। तो वृक्क के 4 कार्य निम्नलिखित है। आंसर में क्या लिखेंगे? वृक्क के 4 कार्य निम्नलिखित है। पहला क्या है? वृक्क नाइट्रोजनी पदार्थों को शरीर से बाहर निष्कासित करता है। जो वृक्क का काम होता है वो नाइट्रोजनी पदार्थ को अपने शरीर से बाहर निष्कासित करता है। नंबर 2, शरीर में जल की मात्रा को संतुलित बनाने में सहायक होता है। और जो काम होता है वृक्क का, वो क्या होता है? शरीर में जो होता है जल, उसकी मात्रा को बढ़ाने में सहायक होता है। नंबर 3, शरीर में अम्ल क्षार की मात्रा को संतुलित रखता है। और वृक्क का काम है जो शरीर के अंदर एसिड और बेस होते हैं, यानी जो अम्ल और क्षार होता है उसको संतुलित बनाने में वृक्क का
काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान है। नंबर 4, लवण को संतुलित में भी सहायक होता है, और लवण जो होता है, सॉल्ट जो होता है हमारे शरीर में, उसको भी संतुलित बनाने में सहायक होता है। फिर आपका अगला चौथा क्वेश्चन है कि चालक और अचालक पदार्थ क्या। कहने का मतलब चालक और अचालक पदार्थ क्या है। तो चालक पदार्थ किसे कहते हैं? वैसा पदार्थ जिससे विद्युत धारा प्रवाहित होता है उसे हम क्या बोलते हैं? चालक पदार्थ कहते हैं। कहने का मतलब जिस पदार्थ से होकर विद्युत का प्रवाह होता है, क्या हो, विद्युत करंट का प्रवाह होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? चालक कहते हैं। क्या बोलते हैं? चालक कहते हैं। जैसे में देखो एल्युमिनियम, जिससे हम विद्युत का प्रवाह करते हैं, तार बनाते हैं, एल्युमिनियम का भी तार होता है, लोहा, चांदी, तांबा इत्यादि क्या होता है? विद्युत का सुचालक होता है, जिससे होकर विद्युत का प्रवाह होता है। और भी है, और एक चीज़ है इंपॉर्टेंट बात जो है, सभी धातुएं विद्युत के चालक होते हैं, यानी सभी धातुएं से क्या होता है? विद्युत का प्रवाह होता है। लेकिन कुछ एक्सेप्शनल केस है जिसमें विद्युत का प्रवाह नहीं होता, वो कुछ है। फिर अगला अचालक पदार्थ किसे कहते हैं? तो वैसा पदार्थ जिससे होकर विद्युत धारा का प्रवाह न हो, वैसा पदार्थ जिससे होकर विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है, उसे हम अचालक पदार्थ कहते हैं। कहने का मतलब जिससे होकर विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता उसे हम क्या बोलते हैं? अचालक पदार्थ कहते हैं। जैसे में लकड़ी, मिट्टी, चमड़ा इत्यादि, लकड़ी, चमड़ा इत्यादि से क्या होता है? विद्युत का प्रवाह नहीं होता है। देखिए कुछ इंपॉर्टेंट थॉट है कि सभी अधातुएं विद्युत के कुचालक होते हैं, परंतु कुछ इंसेप्शनल केस है, यानी कुछ अपवाद जिससे विद्युत का प्रवाह नहीं होता। ये चीज़ आप हमेशा ध्यान में, जैसे कार्बन अधातु है लेकिन इससे विद्युत का प्रवाह नहीं होता। फिर अगला है नंबर 5 क्वेश्चन, एस्टर के उपयोगों को लिखे। एस्टर का जो उपयोग होता है उसके उपयोग के लिखना है। तो एस्टर के प्रमुख उपयोग निम्नलिखित। एस्टर का तो बहुत जगह उपयोग होता है, लेकिन इसके प्रमुख उपयोग कहाँ कहाँ होते हैं, जो आप लोग के सामने मैं बता दिया। एस्टर का प्रयोग पेय पदार्थ में किया जाता है, यानी एस्टर का उपयोग क्या था? जो पीने वाला पदार्थ होता है उसमें किया जाता है। फिर अगला है, एस्टर का उपयोग आइसक्रीम बनाने में भी किया जाता है, यानी जो आइसक्रीम आप लोग खाते हो उसमें भी क्या होता है? एस्टर का प्रयोग होता है। नंबर 3, एस्टर का प्रयोग मिठाई बनाने में भी किया जाता है, और एस्टर का प्रयोग क्या, स्वीट्स वगैरह बनाने में भी किया जाता है। फिर अगला है चौथा, एस्टर का प्रयोग इत्र बनाने में भी किया जाता है। अब इत्र बनाने में भी एस्टर का उपयोग किया जाता है। इत्र आप लोग जानते हैं जिससे सुगंध निकलता है, जो इंसान लोग कपड़ा में लगाते हैं, तो उसमें भी एस्टर का उपयोग करते हैं। यही 5 क्वेश्चन आप लोगों के सामने जो कि काफ़ी एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं आप लोग के मैट्रिक बोर्ड के, तो इसे ध्यान से देखें। और फिर मैं बता रहा हूँ, इस चैनल पर अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए तो इसे सब्सक्राइब कर ले, साथ साथ लाइक और शेयर भी करें। शेयर करने से और भी स्टूडेंट जो क्लास 10th का स्टूडेंट वो इससे फ़ायदा उठा सके। देखने के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।